इस माइक को चार्ज में लगाओ तो उधर। पानी गरम करके ले दिया। पागल इतने चलाती न रे। ये काली देने दियो। हाँ? काली देने दियो। चलो ध्यान दो। अब तुमको इसमें सबसे पहले जहां तक तुम लोग को फॉर्मूला बताया है ना, उस फॉर्मूला से 2 चैप्टर बन जाएगा। और जब उससे आगे जरूरत पड़ेगा तो फिर फॉर्मूला बताएंगे। पहले हम सवाल शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल जो तुम लोग को दिया है, एक्सरसाइज 8.1, उसका पहला सवाल जो तुम लोग को दिया है, उसमें देखो कहता है एबीसी। एबीसी एक त्रिभुज है। देख लो कैसे हम उसको पढ़े। एबीसी त्रिभुज है, ये सीखो। ऐसे करके ए बी सी में लिखा, इसको पढ़ेंगे एबीसी त्रिभुज में। क्या पढ़ेंगे? एबीसी त्रिभुज। इसका मतलब है होता है त्रिभुज। जो सिंबल लिखा है ना रे, यानी जो संकेत है इस तरह का, उसको हम कहेंगे त्रिभुज। और ये एबीसी में कहता है एबीसी त्रिभुज में कोण बी समकोण है। एक हम क्या बोले सबसे पहले, इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन त्रिभुज बनेगा? समकोण। तो यहाँ समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे बना लिए ना। इसमें हमेशा क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज। अब यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा? यहाँ बता दो। 90 डिग्री का। कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। अब देखो, अब जब समकोण त्रिभुज बना लिए तो सवाल को पढ़ो, उसमें क्या कह रहा है? बी समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी समकोण। तो बता समकोण यहाँ बन रहा है कि यहाँ बन रहा है कि यहाँ बन रहा है? बीच में बन रहा है, यही ना बन रहा है। जहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा वही ना समकोण हो रहा है। तो इसको क्या लेंगे? बी। क्या लेंगे? बी। अब तुम्हारा मन है, जरूरी नहीं है कि इसी को ए लेके चलेंगे या इसको सी। तुम्हारा मन है इसको ए मानो या इसको ए मानो, बी लेकिन समकोण वहां होना चाहिए। काहे के सवाल में कह रहा है बी समकोण। बाद बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तू इधर से ए लो या उधर से ए लो। जरूरत नहीं है कि ऊपर से या नीचे, कहीं से भी लेगा, लेकिन बी को समकोण के पास रखना ही है। तो हम बी समकोण रख दिए। चलो हम ऊपरे से लेते हैं, इसको ए मान लिए तो ये क्या हो जाएगा? सी। ए बी सी, बी समकोण हो गया। अब सवाल में आगे कह रहा है ए बी बराबर दिया हुआ 24। बताओ ए बी यही हुआ? तो ए बी कितना दिया है? 24 है। 24 सेंटीमीटर। बढ़िया से लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। और इसमें आगे दिया है बीसी 7 सेंटीमीटर। बीसी कितना सेंटीमीटर दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो क्या नहीं है? मतलब क्या नहीं है? एसी नहीं है। क्या नहीं है? एसी। पहले देखो चित्र को समझो। एसी नहीं है तो इसमें एसी निकालेंगे। बताओ एसी क्या है? कर्ण है। एसी क्या है? कर्ण है। इसको हम क्या बोले थे? बताओ ना। इसको क्या बोले थे? कर्ण बोले थे ना जी। जिसको हम संकेत में क्या चीज से सूचित करते हैं? एच से। तो एच नहीं है। क्या नहीं है? एच नहीं है। तो सबसे पहले तो जो खाली है ना वो निकालेंगे। अभी हम क्या बोले थे याद है? 3 कोणों की माप, इसके साथ साथ 3 भुजाओं का माप भी होना इसमें जरूरी होता है। तो 2 भुजा का मान है, एक भुजा का नहीं है, पहले उस भुजा का मान निकालेंगे। तो बताओ यहाँ कर्ण का सबसे पहले तो यहाँ लिख लेना है। पता है क्या लिखना है? एक चीज बताते हैं, एक नियम अगर अपना लेगा ना तो एग्जाम में 1 मार्क नहीं काटेगा। तरीका सही होगा तो मार्क नहीं काटेंगे। देखो इसमें यहाँ 1 पॉइंट जरूर लिख लेना है, दिया है। ये हम क्यों बोल रहे पता है? अगर ये लिखता है ना तो जरूर है, हम गारंटी लेते हैं कि एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क देगा बोर्ड वाला। ठीक ना? थोड़ा बिहार बोर्ड 1-1 पॉइंट को जांच करता है।
वही सीबीएसई पैटर्न रहता है ना, तो सीधे गिवन दे के देखो सीबीएसई में कैसे हम बनाते हैं, सीबीएसई वाला को हम भी पढ़ाते हैं, गिवन दे के ए बी बराबर लिख देते हैं, बी सी बराबर लिख देते हैं, और ए सी निकाला इसको देकर सीधा ए सी बराबर करके डायरेक्ट निकाल देते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड वाला थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान रखता है, समझा, इसलिए बिहार बोर्ड सीबीएसई से ज़्यादा टफ होता है। लेकिन सीबीएसई वाला क्या कहेगा, अरे बाप रे बिहार बोर्ड तो बहुत ईजी होता है, एक बार बना के देखो ना तब पता चलेगा। इसमें आकर हर्षिका दीर्घी का हर्षव दुर्गो उसमें थोड़े होता है, हर सही देंगे या दीर्घई का भी दीर्घई का भी आई दे सकते हैं और हर्षई का भी आई दे सकते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है। दिया है, क्या दिया है बताओ तो सवाल में, ए बी बराबर कितना दिया बताओ तो 24 सेंटीमीटर, कितना दिया है जी, 24 और बी सी बराबर कितना बताओ तो 7 7 सेंटीमीटर। और इसमें क्या नहीं है बताओ तो एसी नहीं है, क्या नहीं है, एसी नहीं है, तो एसी की जगह वाट एसी ने निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह दिया है इसका मतलब वो निकालना है, वो नहीं ना है। तो सबसे पहले बताओ एसी का जो एसी जो निकालेंगे तो एसी को हम क्या चीज हाइपोटेन्यूज कहेंगे, क्या कहेंगे, यानी एच कहेंगे। तो एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, रूट अंडर, देखो बताओ ना क्या होता है, बताओ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ बताओ एच को, यहाँ ये H1 जी, एच को हम क्या कहेंगे बताओ, एसी, क्या कहेंगे, एसी। तो एसी बराबर यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, पी किसको कहेंगे, इसी को नहीं, पी को हम क्या अभी लिखेंगे चित्र के हिसाब से, ए बी का होल स्क्वायर होगा, बताओ बी किसको कहेंगे बताओ, बीसी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम फिगर के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, फिगर दिया तो बताओ। अब यहाँ ए बी का मान बताओ कितना है, ए बी का मान कितना है 24, तो 24 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और बीसी का मान कितना है 7, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ 24 का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, ज्यादा है, कितना होता है 576, 24 का होल स्क्वायर कितना है तो होता है जी 576। और इसके बाद कितना है जी 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना निकल जाएगा 625। 625 का वर्गमूल क्या निकलता है 25 गुना, डबल में से निकल जाएगा रूट से, यहाँ कितना सॉरी रूट से बाहर हो जाएगा ना, कितना निकला बता तो, यानी एसी का मान निकल गया, कितना निकला एसी, हैंस, यानी इसीलिए इसको हम इंग्लिश में हैंस कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं बता तो, इसीलिए एसी बराबर निकला कितना बता तो 25 सेंटीमीटर। जब हमारा ये तीनों भुजा का मान निकल गया तब एक नंबर में पता क्या मांग रहा है, अब फर्स्ट में कह रहा है साइन ए, क्या मांग रहा है साइन ए, क्या मांग रहा है जी साइन ए, और क्या मांग रहा है पता है कोस ए, क्या मांग रहा है कोस ए। सबसे पहले आप देख लो, इसको भी समझना अति जरूरी है। अगर देख लो यहाँ देखो, अगर साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और टेन थीटा, देख लो सबके अंत में क्या है बताओ थीटा, थीटा है ना जी। जब थीटा रहेगा तो जो सूत्र तू लोग पढ़ा था फॉर्मूला जो अभी हम बताए वही फॉर्मूला यूज होगा, और उसी हिसाब से जो शुरू में हम फिगर बताए थे कि लंब ये है आधार ये है कर्ण वो है, जब थीटा रहेगा ना याद रखो थीटा रहेगा, यहाँ फिगर को समझो, फिगर से समझना पड़ेगा। यहाँ ए बी सी जब थीटा रहेगा, जैसे यहाँ साइन ए दिया है जी, अगर साइन एक जगह अगर यहाँ साइन थीटा रहता तो लंब यही रहेगा फिक्स है, आधार यही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ थीटा के जगह तुम्हारा यहाँ क्या डाल दिया ए, तो अब एक हिसाब से चलना, एक इधर है तो ये बताओ इस फिगर में किधर है, इधर है जी। तो कोण के साथ वाला भुजा हमेशा आधार होता है, क्या होता है आधार होता है। तो अब बताओ जब यहाँ ए कर दिया तो इस साइन को करा एक हिसाब, इस हिसाब से चलने के लिए,
तो कोण के साथ वाला ये जो भुजा है ना, ये बन जाएगा तब क्या, आधार। बताओ इससे पहले वो क्या था, लंब था। लेकिन थीटा जैसे ही हटा तो चेंज हो गया ना, तो ये याद रखना ही पड़ेगा, समझा ना। ये पॉइंट को याद रखना, जब थीटा रहेगा तब तो अंदून वही लंब वही आधार वही कर्ण। लेकिन जैसे ही ए बी सी डी कुछ आ जाए तो तब फिगर को देखना, ए किधर है बी किधर है। अगर ये ए इधर रहता सी इधर रहता, जब ये ए इधर रहता आधार तो वही हो जाता, लंब वही हो जाता। अभी हम क्या बोले, फिर से सुनो फिर से समझो। यहाँ देख लो, ये फिगर बनाए थे ना जी, ये ए बी और ये सी था ना। तो देख लो, अगर इस कोण से लेंगे, याद रखना कोण के साथ वाला अभी हम क्या बोले बताओ तो, आधार होता है। क्या होता है, आधार। और इसके विपरीत जो होता है वो लंब बन जाता है। और कर्ण कभी चेंज नहीं हुआ है, कर्ण अपना जगह है तो है, वो कभी चेंज होगा ही नहीं। अगर यहीं पे यहाँ साइन सी रहता, क्या रहता, सी रहता, तो ये सी कोण से लिया तब ये क्या बन जाता बताओ, आधार। तब ये क्या हो जाता, लंब। क्या हो जाता, लंब। अभी सवाल तुम्हारा क्या कह रहा है, ए, तो ए के हिसाब से चलेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे। तो जब हम इस कोण से चलेंगे तो बताओ इस कोण से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ना ये क्या होगा, कोण के हिसाब से अभी हम क्या बोले, कोण के साथ वाला क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। और उसके विपरीत क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा बीसी, बताओ अभी इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। ये कर्ण फिक्स है, कर्ण कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे थीटा रहता तब ये लंब जो बताए थे, लंब वही रहेगा, आधार भी वही रहेगा और कर्ण भी वही रहेगा। तो अब बताओ यहाँ हमको यहाँ क्या मांग रहा है, साइन ए। क्या मांग रहा है, साइन ए। चलो बताओ यहाँ सबसे पहले तो यहाँ देखो एक चीज याद रखना हमेशा, साइन थीटा बराबर, पहले सूत्र बताओ। साइन थीटा बराबर क्या बताए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। बताए थे कि नहीं बताए थे, बताओ ए के हिसाब से इसका लंब क्या होगा इस फिगर में, बीसी होगा ना जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, बीसी। क्या हो जाएगा, बीसी। कर्ण क्या हो जाएगा, एसी। कर्ण क्या हो जाएगा, एसी। तो बताओ मान बैठा दो, बीसी का मान कितना बताओ, 7। एसी का मान कितना निकला, अरे एसी का मान देखो नहीं यहाँ कितना निकला, 25। एसी का मान कितना निकला, 25। अब क्या निकालने के लिए इसमें कह रहा है, कोस ए। क्या कह रहा है, कोस ए। जब कोस ए कह रहा है तो अब सबसे पहले तो कोस थीटा का सूत्र अपनाना है। कोस थीटा बराबर क्या होता है बताओ तो, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। आधार बटा कर्ण। बताओ ए के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से आधार क्या होगा, ए बी। बोले थे ना, ए के हिसाब से इस कोण से जब लेंगे, जब इस कोण से लिया तो कोण के साथ वाला क्या हो जाएगा बताओ, आधार। तो अभी ये कोस ए में क्या ऊपर में मांग रहा है, आधार। तो ए के हिसाब से आधार यही होगा ए बी ना, ये ए बी हो गया और कर्ण वही रहेगा ए सी। तो ए बी का मान कितना है 24 और इसका मान कितना है 25। एसी का मान कितना है 25 है ना। ध्यान कहाँ है तुम लोग, ध्यान दो इधर बोर्ड पे। अब यहाँ देख लो दिया है साइन सी, अभी जस्ट बोले थे दिया भी सवाल में। अगर आप सी से कह रहा है इस कोण से चलेंगे तो बता तभी क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा तब, आधार। कोण के साथ वाला क्या हो जाता है, आधार। तो पहले साइन थीटा बराबर होता क्या बता तो, लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो बताओ तो यहाँ तो इस कोण से लंब ये हो जाएगा ए बी या बी सी, सी कोण से लंब ये ए बी होगा कि बी सी, क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा बता तो, ए बी। और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो 24 बटा क्या हो जाएगा बताओ 25। अब एक और बाकी है, ये बना देते क्या। अब इसके बाद कोस सी है, तो बताओ इस कोण से जो है आधार यही ना हो जाएगा जी, बीसी हो जाएगा। और कर्ण क्या हो जाएगा बताओ, एसी। अब सीधा जब समझ गए सीधा लिखना है, क्या हो जाएगा 7 बटा 25। यही हो गया एक का तुम्हारा सवाल। अब आगे है 2 3 4, इसको क्या करना है बताओ, घड़े पे उतार लेना।
क्या बोले बच्ची यूट्यूब से उतार लेना, क्या जरूरी है। फिर इसको कितना, क्या नाम है? वीडियो का आप रोको तो रहने दे, की रोकेगा, नहीं रोको, हम बीच में कट कर लेंगे, बनने दो इसको। हम काइन मास्टर अब भी सीख रहे हैं, समझा। टाइम देखो, टाइम देखो, ज़्यादा रात हो गया, कल से 7 बजे शुरू कर देंगे। 8:32 हो गया। अरे बाप रे, अच्छा रुको, एक सवाल और बता के छुट्टी दे देंगे कि कल खत्म कर देंगे चैप्टर। जल्दी जल्दी बताते, 2 के सवाल पे देखो। देखो इसमें दिया है 10p और कोट r, 10p और कोट r। देखो सुनो सवाल, इसका फिगर ऑलरेडी दिया है, इसका फिगर क्या दिया है, ऑलरेडी दिया है। तो फिगर ऐसे है, तो ये हो गया p, ये हो गया q, और ये क्या हो गया r, ठीक ना। और ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री ऑलरेडी बनल है। ये 12 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया बता तो, 13। ये नहीं दिया, बताओ क्या नहीं दिया अभी फिगर के हिसाब से, आधार। क्या नहीं दिया, आधार का बताओ। सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखना है बता तो, हाँ दिया है। ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें भविष्य के लिए कर थोड़ा मार्क बढ़िया आएगा। इसके बाद आगे नहीं करना। बताओ यहाँ पी क्यू बराबर क्या दिया बताओ, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, और पी आर बराबर कितने है बताओ तो, 13 सेंटीमीटर। कितना है, और क्यू आर बराबर कितना बताओ, 1। क्यू आर का मान वाट है जी। अब यहाँ क्या करना है तो बताओ, आधार निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी बराबर बताओ रूट अंडर क्या है जी बताओ ना रे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस। बताओ बी किसको, अभी बी इसका क्या हो रहा है बताओ, बी क्या है बताओ, क्यू आर। क्या है जी, क्यू आर रूट अंडर, और एच क्या है बताओ, पी आर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर। बताओ पी आर का मान कितना है बताओ, पी आर का मान बोलो रे, 12 कि 13 है, 13 है। तो 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। यहाँ बताओ 169, 13 का और 112 का कितना हो जाएगा, 144। तू लोग कर लेना कॉपी। इसका कितना निकल जाएगा था, 25। और 25 का कितना निकलता है, 5। कितना निकला, यानी इसीलिए यानी हैंस सॉरी क्यू आर बराबर कितना निकला बता तो, 5 सेंटीमीटर। और इसमें क्या रहा सवाल में, 10p माइनस कोट आर। क्या कह रहा है, 10p माइनस कोट आर। बताओ यहाँ सबसे पहले 10p याद देखो, 10a नहीं है, बढ़िया से देखो 10p है। सुनो दोहे का हम बता रहे, ध्यान दो। 10p पहले 10 थीटा बराबर बताओ क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है रे, लंब बटा आधार। और इसका भी कोट आर बराबर, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब, यही ना होता जी। अब बताओ इस P से इस कोण से लंब ये होगा क्यू आर होगा कि पी क्यू होगा, इस कोण से लंब क्या होगा बताओ ना रे, क्यू आर या पी क्यू। अरे नहीं बोले से कोण के साथ वाला आधार होता है, इसके विपरीत जो क्या होता है लंब, इसका क्यू आर न हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू आर बाय, जब लंब ये हुआ था आधार यही ना होगा पी क्यू, और इसके बाद माइनस। जब हम कोट आर इस कोण से लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्या हो जाएगा, क्यू आर। और लंब क्या हो जाएगा बताओ, पी क्यू। क्या हो जाएगा, पी क्यू। मतलब क्यू आर का मान कितना निकला है, कितना निकला 5। और पी क्यू का कितना है बता रे, पी क्यू का कितना है 12। और इसका भी 5 और इसका भी 12, यही ना जी। 5/12 कट के क्या निकला, यही क्या है। अब इससे आगे कर
तुम लोग अपना यूट्यूब से उतार लेना, जाओ घर, बहुत रात हो गया, कल से सवेरे